Hello friends, welcome to my channel. In this session, we are going to discuss solution of exercise of chapter number 1 Nutrition in Plants of Science Subject Standard 7. आज इस सेशन के अंदर हम आपकी जो फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? आंसर इज फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज बॉडी सेल्स और टिश्यूज. All living organisms require a continuous supply of energy for various activities. The various components present in our food, such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals, provide energy to our body. Hence, all living organisms need to take food for their survival. अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए फूड ज़रूरी है, बिकॉज हमारा जो ग्रोथ होता है, इवन कहीं पे चोट लगी है तो टिश्यूज़ या सेल को रिपेयर या रिप्लेस करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए जो फूड से मिलती है. हम डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लाइक बोलते हैं, चलते हैं. हर एक के लिए एनर्जी चाहिए जो हमें फूड से मिलती है. जो भी हम फूड खाते हैं उसमें से हमें वेरियस कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है. दैट्स वाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइवल के लिए फूड लेते हैं, खाना खाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रोप. पैरासाइट एंड सैप्रोट्रोप के बीच हमें डिफरेंस बताना है. First point is the organism that grow on the body of another organism and derive nutrients from it is known as parasite. अब जो ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म के बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं एंड जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो भी डायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज़म से लेते हैं, होस्ट से लेते हैं, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं. द organism that obtain nutrients from the dead or decaying organic matter is called saprotrophs. जो ऑर्गेनिज्म डेड या डिकेइंग बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उनको हम सैप्रोट्रोप बोलते हैं. पैरासाइट, सेकेंड पॉइंट इज पैरासाइट डेवलप स्पेशल ऑर्गन्स लाइक द सकर्स, हुक्स और होस्टोरिया टू ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट. पैरासाइट जो है वो होस्ट से नरिशमेंट मिले, उनसे डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स मिले, उसके लिए उनमें स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि सकर्स, हुक्स. सैप्रोट्रोप्स इज़ कैपेबल ऑफ secreting some enzymes which can digest complex molecule of the food into simpler form. अब सैप्रोट्रोप्स जो है ना वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, वो कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं डेड एंड डिकेइंग बॉडी के ऊपर, और उनमें से जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो पाए. एग्जांपल्स ऑफ द पैरासाइट्स आर कैस्केटा, ऑर्चिड्स एट्सेट्रा. कैस्केटा, ऑर्चिड ये सब पैरासाइट है. इट मीन्स ये होस्ट के ऊपर अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं. एंड सैप्रोट्रोप्स, एग्जांपल्स ऑफ द सैप्रोट्रोप्स आर फंगी, बैक्टीरिया एट्सेट्रा. अब सैप्रोट्रोप्स की एग्जांपल्स है फंगी एंड बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. स्टार्च के अंदर लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, ये हम कैसे टेस्ट करेंगे? आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ऑन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टर्न्स स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू. आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करके हमें ये पता चलेगा कि लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है. वो आयोडीन टेस्ट से हम कर सकते हैं, बिकॉज आयोडीन जो है वो स्टार्च के सॉल्यूशन को ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है. नाउ देर आर सर्टेन स्टेप्स टू डू इट. फर्स्ट इज़ प्लग अ हेल्दी लीफ फ्रॉम अ प्लांट. प्लांट से हमें हेल्दी एक पत्ता लेना है, लीफ लेना है. सेकेंड,
बॉईल द लीफ इन वाटर फॉर 10 मिनट्स। पानी के अंदर उस पत्ते को हमें 10 मिनट्स तक बॉईल करना है। थर्ड वन इज़ बॉईल द लीफ इन अल्कोहल ओवर वाटर बाथ टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम इट। पानी में बॉईल करने के बाद उसी लीफ को हमें अल्कोहल के अंदर बॉईल करना है ताकि उसमें से क्लोरोफिल निकल जाए। फोर्थ वन इज़ वॉश द डीकलराइज्ड लीफ विद द वाटर टू रिमूव एनी क्लोरोफिल स्टिकिंग टू इट। अब जैसे ही हम इसको अल्कोहल के अंदर बॉईल करेंगे ना तो क्लोरोफिल जो है ना वो उसमें से निकल जाएंगे। दैट्स वाई लीफ जो है वो डीकलराइज्ड होता है। एंड उसके बाद भी उसको धोना है ताकि क्लोरोफिल अगर उसके ऊपर स्टिक है तो वो निकल जाए। फिफ्थ वन इज़ पोर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द लीफ। अब लीफ के ऊपर फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन के रखने हैं। अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर इन लीफ शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। अगर लीफ जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है आयोडीन के ड्रॉप्स डालने से तो वो इंडिकेट करता है कि लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। दिस इज़ द वे वी कैन चेक एंड वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो हमें ब्रीफली डिस्क्राइब करनी है। आंसर इज photosynthesis is food making process in plants from simpler substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight। फोटोसिंथेसिस एक प्लांट की फूड मेकिंग प्रोसेस है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जैसे सिंपल सब्सटेंस को फूड में कन्वर्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंट में। Photosynthesis. The process of photosynthesis takes place in green leaves of a plant। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो ग्रीन लीव्स के अंदर होती है प्लांट में। अब वो प्रोसेस पूरी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर। कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन से सब्सटेंसेस चाहिए? सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस बिगिन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। ये प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है? तो लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाटर इज स्प्लिटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। अब जो भी सनलाइट की एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एंड वाटर जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट होता है लाइट की एनर्जी से। फोर्थ स्टेप इज फाइनली देयर इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी स्प्लिट होता है फर्दर, जिसमें से कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ये केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं स्टार्च जैसे फॉर्म के अंदर, लीव्स के अंदर या तो अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर एज ए फूड स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। दस फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों जो है वो इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए वो एरो के ऊपर लिखा है। एंड क्लोरोफिल के अंदर होता है, दैट्स वाई क्लोरोफिल भी एरो के अंदर इंडिकेटेड है। एंड उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं जो एज ए फूड प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर स्टोर होता है। एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है। सो वी कैन से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। हमें एक स्केच से, डायग्राम से समझाना है कि जो प्लांट्स है ना वही अल्टीमेट सोर्स है। आंसर, प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स सिंस दे मेक देयर ओन फूड। Animals including humans depends on them for all their nutrition needs. Figure below shows that
हाउ मीट ईटिंग एनिमल्स अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। प्लांट्स जो है ना वो ऑटोट्रॉप्स है बिकॉज वो अपना फूड खुद बनाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हम सब अपना फूड खुद नहीं बना सकते, हम सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन जो ऑमनीवोरस होते हैं, इट मीन्स मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दिस इज़ द डायग्राम। सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट्स वाई दे आर ऑटोट्रॉप्स। इसमें से कौन प्लांट्स को कौन खाता है? हेट्रोट्रॉप्स। इट मीन्स जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो उनको खाते हैं। फर्दर हेट्रोट्रॉप्स हम उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। हार्बीवोरस जो प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाएंगे, ओमनीवोरस जो प्लांट्स को भी खाएंगे एज वेल एज अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। नाउ कार्निवोरस, इट मीन्स मीट ईटिंग एनिमल्स। ये जो भी कार्निवोरस है ना वो हर्बीवोरस को या तो ओमनीवोरस को खाते हैं। अगर मान लो कि प्लांट्स ही नहीं है तो इन दोनों को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो कार्निवोरस को भी अपना फूड नहीं मिल सकता बिकॉज विदाउट फूड हम लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते। दैट्स वाई कार्निवोरस भी इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक इज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट्स वाई हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। सो आंसर इज ऑटोट्रॉप्स। सेकेंड, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज डैश। प्लांट जो भी फूड बनाता है ना उसको किस फॉर्म के अंदर स्टोर करता है? वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। सो आंसर इज स्टार्च। Next is, in photosynthesis, solar energy is captured by the pigment called dash. सोलर एनर्जी जो है उनको जो पिगमेंट कैप्चर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट कौन सा गैस लेते हैं एंड कौन सा गैस रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम द फॉलोइंग। अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूब्यूलर स्टेम। पैरासिटिक प्लांट का हमें नाम बताना है जो जिनके जो स्टेम है वो येलो, ट्यूबुलर एंड स्लेंडर होते हैं। आंसर इज कैस्केटा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। सेकेंड, अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो ऑटोट्रोपिक भी है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स खुद बनाते हैं बट अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरों के ऊपर भी डिपेंडेंट है। दैट्स वाई दोनों मोड उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दैट इज़ पीचर प्लांट, बिकॉज पीचर प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स खुद बनाते हैं एंड इंसेक्ट्स को ये ट्रैप करके खाते हैं। सो हेट्रोट्रोपिक मोड भी इनके अंदर होता है। थर्ड इज़ द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। हमें लीव्स के अंदर जो टाइनी पोर्स होते हैं जिनसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, उन पोर को हम क्या बोलते हैं वो बताना है। आंसर इज स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू गैसेस जो है वो एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज टिक द करेक्ट आंसर। अम्बरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑटोट्रोप, सेकेंड पैरासाइट, थर्ड सेप्रोट्रोप एंड फोर्थ होस्ट। अमरबेल जो है ना वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इट मीन्स वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स लेती है। सो अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। बी इज द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज। ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं एंड उनको फीड करते हैं, मतलब वो इंसेक्ट को खाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कैस्केटा, सेकेंड चाइना रोज, थर्ड पीचर प्लांट, फोर्थ रोज।
आंसर इज थर्ड पीचर प्लांट, बिकॉज पीचर प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं एंड उनको खाते हैं। उनसे वो न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंसेक्ट से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम नंबर 1 and column number 2 are given chlorophyll, nitrogen, amorbale, animals, insects, and column number 2 is bacteria, heterotrophs, pitcher plants, leaf and parasite. आंसर इज क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीफ के अंदर, सो करेक्ट आंसर इज लीफ। नाइट्रोजन जो है उनको कौन सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सो करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। अमरबेल जो है वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, न्यूट्रिएंट्स वो होस्ट से लेती है, सो उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दैट्स वाई उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रोप्स है, सो करेक्ट आंसर इज हेट्रोट्रोप्स। एंड इंसेक्ट्स को कौन ट्रैप करके खाता है, दैट इज पीचर प्लांट, सो करेक्ट आंसर इज पीचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 10 इज मार्क टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड मार्क एंड एफ इफ इट इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हमें बताना है। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज एट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। सेकेंड इज प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स। जो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं उनको सैप्रोट्रोप्स बोलते हैं। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, सो दिस इज़ इनकरेक्ट, सो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, प्रोटीन नहीं होती। ये करेक्ट है स्टेटमेंट, सो स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज़ solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को लेते हैं एंड उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, सो केमिकल के अंदर कन्वर्ट हुआ, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब हमें ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर से कौन लेता है। ऑप्शंस आर रूट हेयर, स्टोमाटा, लीफ विंग और सेपल्स। स्टोमाटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, स्टोमाटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं, सो करेक्ट आंसर इज स्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 12 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their plants कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में किससे लेते हैं वो बताना है। रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स और लीव्स। कौन से पार्ट के थ्रू ये एक्सचेंज होते हैं गैसेज, करेक्ट आंसर इज लीव्स। We have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.